हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। जैसे कि आपको पता है बीएड फर्स्ट ईयर की डेटशीट आ चुकी है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम 13 अगस्त से स्टार्ट है, एमडीयू के, और सीआरएसयू के 16 अगस्त से स्टार्ट है। ठीक है, तो आप लोगों के मेन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ओके, और इनके आंसर्स भी करा दिए जा चुके हैं। ठीक है, ये आंसर आपको मैराथन क्लास में अवेलेबल होंगे। जिन बच्चों ने मैराथन क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, तभी आपको ये मैराथन क्लास अवेलेबल होगी। ओके, तो अब आप लोगों को जो मैंने मेन पेपर 1, पेपर 3 के हम कंप्लीट बुक ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारी बात रहती है सिर्फ पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 के लिए भी मेरी 2-3 क्लास हो चुकी है। आज हमारी 3rd क्लास है। ओके, तो आज की 3rd क्लास में हम क्या करेंगे, एनसीएफ 2005 को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है, ये आपका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि एनसीएफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, एनसीएफ के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, इसमें मैं एनसीएफ का आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन कोई छूटे ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हमारी ये 3rd क्लास है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। जितना आप सेशन को लाइक शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी लोगों को जल्दी से सेशन को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा सेशन है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इन जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ पेपर 2 के लिए, ठीक है, मुश्किल से मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगी। इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, बस आप इतना कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ, इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। ठीक है, ये क्या होता है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 एक क्या डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ऐसे विषयों पर चर्चा की जाती है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाए। ठीक है, जो हमारा एनसीएफ है, जो हमारा डॉक्यूमेंट बना है, वो 180 पेजेस का बना है। या तो आप ये 180 पेजेस पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं उसका शॉर्ट लेके आई हूँ आपके लिए, 4-5 पेजेस का, आप या उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 180 पेजेस से अच्छा है कि आप ये शॉर्ट पढ़ लीजिए, 5 से 6 पेजेस है। ठीक है, तो आपको एक डिटेल में समझ आ जाएगा कि एनसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली एनसीएफ होता क्या है, एनसीएफ एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई थी। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया था, जिसके अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा हैं। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। एनसीएफ को कब तैयार किया गया था, यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। अब ठीक है, एनसीएफ के पाठ्य चर्चा के रूपरेखा के 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। ठीक है, यही क्या है, आपके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इनके उद्देश्य क्या है, इनके सिद्धांत क्या है, उसको हम देखते हैं कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन में जोड़ा जाए। ज्ञान को सिर्फ स्कूल तक ही सीमित ना रखा जाए। ठीक है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के वातावरण से जोड़ा जाए, उसके डेली लाइफ से उसको जोड़ा जाए। ठीक है, जिससे बच्चा क्या है, जल्दी सीख पाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। ठीक है, बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करानी है। ठीक है, बच्चों को करके सीखने पर जोर देना चाहिए। पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। ठीक है, जो हमारा करिकुलम है वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बल्कि चाइल्ड को ध्यान में रख के उसका करिकुलम का निर्माण किया जाए। ठीक है, कि बस बच्चों को बुक का पढ़ा दिया, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं हमको पढ़ाना, नहीं, बच्चों को और भी एक्टिविटीज़ भी करानी है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए हमारे जो करिकुलम है। ठीक है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। ठीक है, जो हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको एक्टिविटीज से भी जोड़ा जाए। ठीक है, जिससे बच्चा क्या है, जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखे। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाते हैं। ठीक है, बच्चों को राष्ट्रीय मूल्य भी सिखाए जाए। ठीक है, ताकि बच्चा पढ़ लिख के चोरी चकारी ना करे, है ना, तो बच्चा अच्छा तैयार हो। ठीक है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या था, ये सबसे इम्पोर्टेंट, कि बच्चों को लर्निंग कैसे करानी है विदाउट बर्डन। बच्चों को बोझ नहीं बनाना है कि
पढ़ाई का एक बोझ है, नहीं, बच्चा चीज़ों को सीखने में इंजॉय करे, ठीक है, बिना भार के अधिगम को जोर देना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता क्या है का निर्माण, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसका पूर्ण कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य था आत्मज्ञान अथवा विद्यार्थी को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर और उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, ठीक है। तो नेशनल एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? एनसीईआरटी के द्वारा। अब एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या थे उनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। बालक क्या सक्रिय है, बालक क्या एक्टिव है, वह स्वयं से जाने, खुद से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए और तोड़ मोड़ के गलतियां करे और स्वयं को सुधार कर, ठीक है। जब छोटा बच्चा होता है उसके सामने हम टॉयज देते हैं, बच्चा तोड़ता है फिर उसको जोड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? बच्चे की लर्निंग हो रही है, बच्चा एक्टिव है। सीखना सक्रिय व सामाजिक गति है, जो सीखना है वो एक सामाजिक गति है, ठीक है। जैसे हम जब बच्चे छोटे हैं तो वो भाषा किससे सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, फ्रेंड से सीखते हैं। इसलिए सीखना क्या है? गतिविधि है। सीखने की यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे कि मैं आपको डेली एक ही चैप्टर पढ़ा रही हूँ, क्या आप बच्चे इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, बच्चे को अलग अलग चीज़ों, अलग अलग लेसन पढ़ाएं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल दे, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कराएं, तो जिससे बच्चा क्या है? इंटरेस्ट लेके के सीखे। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा, ठीक है। बच्चों के अंदर जब हमारी टीचर होती थी, ठीक है, तो हमें मैडम से डर लगता था, है ना, कि अगर तुमने ये चीज़ नहीं सुनाई तो तुम्हारी डांट पड़ेगी या पिटाई भी कर देती थी कभी कभी। तो बच्चों के अंदर डर नहीं होना चाहिए, अनुशासन नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे इंटरेस्ट लेके और संतोष से जोड़ा जाए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए, ठीक है, और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए, ठीक है। जो भाषा बच्चा घर से लेके आ रहा है, ठीक है, हिंदी भाषा घर से लेकर आता है, पंजाबी जो भी उसके घर में बोली जाती है वो भाषा लेके आता है, तो उस पर ही ज्ञान दिया जाए, ठीक है, और उसकी मातृभाषा को सम्मान दिया जाए। तो बच्चा क्या है? अपने घर की तरह स्कूल को भी समझेगा। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्चा की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि भाषा तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, गणित में क्या होता है? बच्चा तर्क लगाने लगता है, लॉजिक लगाने लगता है, इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषिक कक्षा 3 भाषा और त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है, कि जो कक्षा में अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं, कोई पंजाबी बोलता है, कोई, ठीक है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, ठीक है, तो कक्षा में क्या होता है? अलग अलग भाषा के लोग आते हैं, तो स्कूल में 3 भाषा की वकालत की गई है कि स्कूल में 3 लैंग्वेज होना ज़रूरी है। पहली तो क्षेत्रीय भाषा, फिर सेकंड उसकी मातृभाषा और थर्ड उसकी अंग्रेजी भाषा, ठीक है। इसमें 4 कौशलों की बात की गई: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आकलन व मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, निंदात्मक आकलन। क्लास 10 बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये आकलन व मूल्यांकन में अच्छे से करा चुके हो, ठीक है। सतत बच्चों को क्या है? मूल्यांकन होना चाहिए। निदानात्मक आकलन से क्या होता है? बच्चों को देखा जाता है कि कहाँ बच्चों को लर्निंग में दिक्कत आ रही है, तो उसको डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। और फिर जब बच्चों को पता चल जाता है कि यहाँ पे बच्चों को सीखने में दिक्कत आता है, उसके बाद क्या दी जाती है? रेमेडियल टीचिंग उसको दी जाती है, ठीक है। उपचारात्मक आकलन किया जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ठीक है। बच्चों को सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, जो भी टीचर है उसको बच्चों को ये नहीं बताना कि आज मैं आपको ये लेसन पढ़ाऊंगी, ठीक है, मैंने आज आपको एनसीईआरटी पढ़ाया, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, 2005 आज मैंने आपको ये पढ़ाया, सिर्फ मैंने आपको सूचना देती, ये नहीं देना है। तो आप मेरे को बोलोगे मैम आप सिर्फ सूचना, इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? आप मेरे को समझाओ इस टॉपिक को, एनसीईआरटी होता क्या, ठीक है। तो सिर्फ बच्चों को सूचना नहीं देनी, पूरे कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के सहित बच्चों को समझाना है। विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, जो बच्चों को पहले से पूर्व ज्ञान है उस पर सिखाना है, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना है, ठीक है। मूर्त से अमूर्त, मूर्त क्या हुआ? मतलब जिसको बच्चा देख सकता है, सोच सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बच्चों को एक पेन दिखाया और दूसरा भी पेन दिखाया, अब बताओ ये कितने पेन है? तो बच्चा बोलेगा 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने बच्चों से पूछा कि बताओ 2 2 कितने होते हैं? तो बच्चे ने बोला 4, ठीक है। तो इसको, ठीक है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, ठीक है। बच्चों को हर बार पनिशमेंट और
पुरस्कार नहीं देना। अब तो पनिशमेंट तो हम बच्चों को दे ही नहीं सकते, एनसीएफ ने बिल्कुल मना कर दिया है। पुरस्कार भी तब दिया जाए जब बहुत ज़रूरत हो, जैसे कि अगर आपकी क्लास में छोटे छोटे टेस्ट हो रहे हैं, आप उसमें बच्चों को पुरस्कार देंगे तो बच्चे उसका महत्व को नहीं समझेंगे। एक बार क्लास में बच्चे ने फर्स्ट डिवीज़न आ गए, आप उसको पुरस्कार देंगे तो इसको बच्चे बहुत समझेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। ठीक है। शैक्षिक गतिविधियाँ क्या होती है, जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड होती है। सह शैक्षिक गतिविधियाँ जो एक्टिविटी से रिलेटेड, उसमें हमारे पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए, ये एनसीएफ कहते हैं। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। ठीक है। बहुत बड़ी पुस्तकें, मोटी किताबें, ऐसी किताबें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को स्कूल के बाहर जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना है। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। ठीक है। बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं तो बच्चों को जो बुक पढ़नी है आप उन्हीं को वही बुक प्रोवाइड करें। जो हमारी टीचर होती थी एक एक बुक पकड़ा देती थी, आपको बस यही पढ़नी है। हम मैम को बोलते थे मैम स्टोरी बुक पढ़ने दीजिए, नहीं सिर्फ आपको आज यही बुक पढ़नी है। तो ऐसे तो हमारी टीचर करती थी। ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध का बढ़ावा दे। ठीक है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जब हमारे स्कूल में 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते थे ना, तो उसको मनोरंजन के रोल प्ले का बढ़ावा देना चाहिए कि बच्चा उससे कुछ सीखे। ठीक है। उसको बढ़ावा देना चाहिए। 1 मिनट। ठीक है। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय में पहुंचाएं। ठीक है। जो शिक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके लिए मैं क्या हूँ, संसाधन हूँ। समुदाय कम्युनिटी को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। ठीक है। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करें। जिसकी जितनी एलिजिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है। छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो बड़े बच्चे उनके अनुसार क्लास वाइज ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा दें। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। अब ठीक है, बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है। जो बालकों का सर्वगुण विकास होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना है। ठीक है। जो एनसीएफ ने 5 विधियों पे ज़्यादा जोर दिया कि बच्चों को पहले क्या है, करके सीखना है, खुद करना है, और खुद तभी बच्चा जल्दी सीखता है चीज़ों को। निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा पे जोर दिया। परीक्षण विधि टेस्टिंग मेथड, सामूहिक विधि ग्रुप मेथड, और 5th आपका आता है मिक्स मेथड। ठीक है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति जो दृष्टिकोण बताया गया है कि टीचर को क्या भूमिका निभानी है। शिक्षण क्या है, ज्ञान का स्रोत है। ठीक है। बच्चा क्या है, बच्चे को जब स्कूल में आता है बच्चे को कुछ नहीं पता है, सिर्फ वो अपने घर से अपनी मातृभाषा क्षेत्रीय लैंग्वेज लेके आता है। तो टीचर क्या करता है, बच्चे को ज्ञान प्रोवाइड करता है। तो टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, जो हिंदी में बोलते हैं सुगम करता, जो बच्चों को सूचना का अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपाय द्वारा बच्चों हेतु सहायक करता है। ठीक है। बच्चों को हेल्प करता है ज्ञान सिखाने में। ठीक है। और सिर्फ टीचर क्या एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, सब कुछ बच्चे ने करना है। ठीक है। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है बच्चों को केंद्र में रख के बनाया गया है। ठीक है। आई होप आपको एनसीएफ के साथ अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको सेशन पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ठीक है। तो आज हमारी क्लास 3rd थी, तो इससे पहले मैं 2 क्लासेस ज़रूर करा चुकी हूँ। ठीक है। क्लास 1 में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है। पार्ट 1 कराया है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। और क्लास 2nd में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कराई है। आज हमने एनसीएफ को कंप्लीट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम त्रिभाषा सूत्र करेंगे, उसको मिस मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, हमेशा एग्जाम में आता है। चलिए आज का हम सेशन यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।